अब गाइस, तो आज अपन बात करेंगे वीडीआर के बारे में। तो चलिए मैं एनिमेशन के थ्रू से आपको बताता हूँ। मान लो कोई भी आईसी लगी है और हम पावर सप्लाई से, चार्जर से इसको 5 वोल्ट देते हैं, ठीक है। अब कोई भी आईसी को चलने के लिए तो वीसीसी चाहिए, तो ये हमने 5 वोल्ट दे दिया और ये बीच में लगा दिए वीडीआर, ठीक है। ये नीचे में ग्राउंड का पानी जैसा दिख रहा है आपको, और ये 5 वोल्ट हम यहाँ से निकालेंगे सीधा आईसी में। तो ये वीडीआर क्या करता है, चलिए मैं एनिमेशन के थ्रू से दिखाता हूँ। ये 5 वोल्ट जो गया चार्जर या पावर सप्लाई से सीधा आईसी के ऊपर में। अब मान के चलो यहाँ पे 6 वोल्ट अगर आ जाए तो हमारा वीडीआर क्या काम करता है। तो ये देखिए, अब मान लो कि ये 5 वोल्ट अगर इसको मिलता रहे तो वीडीआर प्रॉपर काम करेगा। बट अगर 6 वोल्ट अगर आता है तो क्या होगा कि 1 वोल्ट जो है वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो वीडीआर की वैल्यू जो रहेगी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंसी कम हो जाएंगी। तो क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंसी कम होने से जो अपना जो करंट का सेंसिंग रजिस्टर है, सॉरी करंट जो है इसका बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, यानी ग्राउंड हो जाएगा, और 5 वोल्ट अपनी जगह पे जाता रहेगा। बट इससे आईसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडीआर क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड कर दे रहा है। तो मान लो 7 वोल्ट आया तो क्या करेगा, 2 वोल्ट को ग्राउंड कर देगा और 5 वोल्ट को भिजा देगा। इस तरह से 8 वोल्ट आया तो फिर क्या करेगा, 3 वोल्ट को ग्राउंड करके 5 वोल्ट को भिजा देगा। तो प्रोटेक्शन हो जाता है एक तरह का। तो 15 वोल्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाता है कि 15 वोल्ट जैसे ही ज़्यादा हो गया तो ग्राउंड तो कर दिया, लेकिन वीडीआर गया, लेकिन आईसी हमारी प्रोटेक्शन में रहेगी। अब वीडीआर की सिंबल की बात करें तो ये 2 टाइप के सिंबल है जो पूरे इंडिया में चलते हैं। डिनोटिंग लेटर बोले तो ये वीआर, और ये अब थर्मिस्टर की बात करते हैं, थर्मल पल्स रजिस्टर यानी सेंसिंग रजिस्टर होता है ये क्या है कि टेम्परेचर को सेंस करता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर में, चाइना मोबाइल के अंदर में। एक तो बैटरी कनेक्टर पे या फिर मदरबोर्ड के सेंसर में लगा हुआ होता है। ये क्या करता है कि अगर मोबाइल ओवर हीटिंग हो गया या गेम खेलने की वजह से ओवर हीट हो गया, या आपका टेम्परेचर ही गर्म है या फिर मौसम ही ऐसा है या कूल हो गया, तो सीपीयू एक मैसेज देता है हमको कि हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो ये गर्म हो रहा है, या फिर ऐसा नोटिफिकेशन आता है हमारे को कि कंपोनेंट द्वारा आपके फ़ोन में को पता चलता है, तो सीपीयू को पता चलता है कि हाँ भाई इस तरीके का मतलब एरर आ रहा है, चाहे वो बैटरी टेम्परेचर हाई हो, लो हो, कोल हो, हॉट हो। तो इस तरीके से थर्मिस्टर क्या करता है, एरर शो कर देता है सीपीयू के सिग्नल से। तो ये तो ज़्यादा गेमिंग करने से भी होता है, या फिर धूप के अंदर मोबाइल ज़्यादा देर रह गया उसकी वजह से भी होता है। इसके अलावा फिर मोबाइल में एप्लीकेशन बहुत इंटरनली फुल हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब आपके रूम का टेम्परेचर है, तो इस वजह से। और क्या है कि ऐसे सिचुएशन में इसका सॉल्यूशन ये है कि मोबाइल को 10 मिनट के लिए ऑफ़ कर दो, वापस से जब ऑन करेंगे आप तो ये थर्मिस्टर क्या करता है, वो वापस से ये प्रोसेस में ला देता है और ये एरर चले जाता है। बट बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, ऐसी सिचुएशन में मोबाइल को ऑफ़ कर देना चाहिए। ये जो है नोटिफिकेशन दिखाते हैं, क्योंकि ये एक टेम्परेचर सेंसिंग कंपोनेंट होता है, चाहे मदरबोर्ड में बोलो या बैटरी में बोलो। रेडमी, ओप्पो, वीवो ये सब के अंदर में ज़्यादातर ये सब चीज़ों का यूज़ होता है, यानी कि थर्मल प्लस रजिस्टर यानी सेंसिंग रजिस्टर का यूज़ होता है। अगर इसके थर्मिस्टर की टाइप की तो इसके अंदर एनटीसी और पीटीसी आता है, ठीक है। तो एनटीसी और पीटीसी ये 2 टाइप के आते हैं, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पीटीसी का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये दोनों थर्मिस्टर के टाइप है, और हम लोग ने इसको बेहतरीन तरीके से आप वीडियो के द्वारा हम लोग समझाते हैं। हमने वीडियो बनाया है, तो जैसे हम लोग को स्लाइड शो में शॉर्ट वीडियो बताते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक हमारे पास एनटीसी वाला एक है, तो ये हम लोग ने प्रॉप को इसको शॉर्ट करे अगर आपस में थर्मिस्टर को एनटीसी वाले को, तो ये क्या करेगा, ये अपनी 7 किलो का इसका वैल्यू दिखा रहा है। तो अब जितना भी वैल्यू दिखा रहा है, ये हमारे पास हॉट एयर गन है, हॉट एयर सोल्डरिंग आयरन है जो कि हीट है। देखो इसके पास रखने से क्या हो रहा है कि वैल्यू इसकी डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। तो अगर ये एनटीसी है तो डिक्रीज़ होती है तो ओके है, अगर पीटीसी होता तो इसकी वैल्यू बढ़ती। तो यहाँ क्या हो रहा है, निगेटिव कोफिशिएंट है तो ये कम हो रही है। तो जैसे मैं इसको हीट मतलब पड़ रहा है इसके ऊपर में सोल्डरिंग आयरन से, तो ये हीट कम हो रही है, इसका मतलब ये ओके है। और ये निगेटिव है इसलिए घटता है, इसकी वैल्यू बढ़ता नहीं है। और पीटीसी होता तो इसका वैल्यू बढ़ता है। अगर बोर्ड में देखा जाए तो किस तरीके से आपको दिखेगा मोबाइल में,
तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये बोर्ड में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसकी सिंबल ये 3 तरीके के आपको सिंबल दिख जाएंगे आपको, जो कि पूरे मोबाइल की फील्ड में या फिर लैपटॉप की फील्ड में सारे ये सिंबल ही यूज़ होते हैं। डिनोटिंग लेटर डायग्राम में बात की है तो TH, NTC, PTC, RT और VR इस तरीके से इसके पूरे मतलब डिनोटिंग लेटर है। और अगर इसकी पैकेज रजिस्टर की बात करें तो ये हमारे पास एक मोबाइल का सिंबल है जो कि 5A का मोबाइल है। तो इसके अंदर ये डिस्प्ले कनेक्टर है, तो यहाँ पे आपको जो ये एरो दिखा रहा है यहाँ पे पैकेज रजिस्टर होते हैं। ये क्या होता है, फिल्ट्रेशन के लिए मोबाइल के डिस्प्ले के कनेक्टर के पास लगे होते हैं। अगर आपका डिस्प्ले प्रॉब्लम है तो पहले आप इसको चेक कर सकते हैं। चलो मैं डायग्राम में शो करता हूँ। तो देखो ये फिल्ट्रेशन के लिए लगा हुआ होता है। अगर ये ख़राब हुआ है तो आप इनको आपस में शॉर्ट कर दो या तो फिर जंपर मार दो। तो इससे क्या होगा, अगर ये ख़राब होंगे तो आपका डिस्प्ले वर्किंग में हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले में प्रॉब्लम आने की वजह से चेंज कर देते हैं डिस्प्ले को, लेकिन भाई पैकेज रजिस्टर होता है डिस्प्ले कनेक्टर के बगल में, पहले आप उसको भी चेक कर लो जंपर मार के। अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो आपका पक्का डिस्प्ले बन जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए इस तरह की वीडियो के लिए।